एक बार भगवान शिव, ईसर जी और माता पार्वती, गौरा जी, नारद मुनि के साथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंचे और धनी महिलाओं का आगमन। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि साक्षात महादेव और पार्वती पधारे हैं, पूरा गांव उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। निर्धन महिलाएं। सबसे पहले गांव की निर्धन महिलाएं आईं। उनके पास जो भी था, थाली में हल्दी, अक्षत और पुष्प, वे उसे लेकर दौड़ी चली आईं और पूरी श्रद्धा के साथ माता पार्वती और शिवजी की पूजा की। माता पार्वती का आशीर्वाद। उनकी भक्ति देखकर माता पार्वती ने प्रसन्न होकर उन पर सुहाग रस, अमृत छिड़क दिया और कहा, तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। कुलीन और धनी महिलाओं का अहंकार। कुछ समय बाद गांव की धनी और कुलीन महिलाएं सच धज कर सोने चांदी की थालियों में 56 भोग लेकर आईं। उन्हें देखकर भगवान शिव ने पार्वती जी से पूछा, गौरा, तुमने तो सारा सुहागरस निर्धन महिलाओं पर छिड़क दिया, अब इन्हें तुम क्या दोगी? माता पार्वती का उत्तर। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, उन महिलाओं को मैंने केवल ऊपरी रस दिया है, लेकिन इन धनी महिलाओं को मैं अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो इनके भाग्य में सदा के लिए अंकित हो जाएगा। माता पार्वती का पूजन। माता पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उस रक्त को उन महिलाओं पर छिड़क दिया और उन्हें सौभाग्य का वरदान दिया। इसके बाद माता पार्वती नदी के तट पर गई, स्नान किया और मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उनका पूजन किया। उन्होंने भगवान शिव की लंबी आयु के लिए व्रत रखा। शिवजी का प्रेम और परीक्षा। जब माता पार्वती लौटकर आईं तो भगवान शिव ने विनोद में पूछा, देवी, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई? पार्वती जी की युक्ति। माता ने उत्तर दिया, नदी तट पर मेरी भावज ननद मिल गई थी, उन्होंने मुझे दूध भात खिलाया, इसलिए देर हो गई। सत्य की विजय। महादेव तो अंतर्यामी थे, उन्होंने भी दूध भात खाने की इच्छा जताई। जब वे नदी तट पर पहुंचे तो माता पार्वती डर गईं कि उनकी बात छूटी ना पड़ जाए। उन्होंने मन ही मन महादेव का स्मरण किया। तभी वहां साक्षात स्वर्ग का महल बन गया और भगवान शिव को वहां भोजन कराया।